राका पोशी का व्यू है। ये है जी सामने राका पोशी का व्यू है। नीचे ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक नाला आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर राका पोशी ज़िप लाइन के नाम से जो है वो एक ज़िप लाइन भी है। ये ऊपर जो है वो सारा पहाड़ राका पोशी का। पहाड़ के दामन में बिल्कुल देखें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पहाड़ है, कितना ऊंचा, कितनी एलिवेशन होगी यार इसकी जो ऊपर व्यू पॉइंट की तरफ जाता है। अल्लाह जी सुबहान अल्लाह, नज़ारे आप चेक करें अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन के। जी खुबानियाँ खाने के बाद जो है हमने अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर ये कुर्बानी जो हमारे उधर 300-400 रुपये केजी में बिक रही है ना, यहाँ पे एक तो कुर्बानी मीठी बहुत है और सिर्फ आपको 150 रुपये केजी में जो है वो दे रहे हैं। और जो खुशक कुर्बानी है वो अभी कह रहे हैं जी अभी रेडी नहीं हुई है, अभी तो वो कह रहे हैं कि उतारना शुरू किया और उसको ट्राई करना जो है ना वो स्टार्ट किया, मतलब उसका भी फसल कह लें आप, या अभी उसका वो जो आया ना वो सीज़न अभी आया नहीं है, वो अभी ये खुशक करना शुरू कर दी हुई हैं उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ तक जो है वो मार्केट में आ जाएगी। अभी जो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल 300-400 जो है वो रेट खुशक का है यहाँ पर, लेकिन जब हम आप आगे बाज़ार में जाएंगे हुंजा में तो वो हमें देख कर जो है वो रेट ऑटोमेटिकली उसको बढ़ा देंगे, वो इतने की देंगे नहीं हमें, लेकिन फिर भी पता करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सामने का व्यू माशाल्लाह। वो सामने पाक चाइना टनल जो है ना वो आ गई है। छोटी छोटी टनल्स तो पीछे भी गुजरी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है मेरे ख्याल से टनल ना। अगर ये वही है तो मुझे ये याद पड़ता है। नहीं, ये भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। वो आगे मेरे ख्याल से जो अताबाद वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ पर बड़ी टनल्स हैं एक। ये इसके बाद एक और इसमें की छोटी छोटी पीछे भी गुजरी हैं, वीडियो नहीं बनाई मैंने उनकी, लेकिन पीछे भी गुजरी हैं। ये लैंड स्लाइडिंग एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बनाई हुई हैं कि चलो रोड जो है वो बंद ना हो, इनके ऊपर से जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो तो वो नीचे सीधा दरिया में चले जाए। तो ये साथ हमारे दरिया इंडस रिवर और ये साथ कराक्रम हाईवे। वेलकम टू नगर वैली का बोर्ड आ गया जी। नगर जो है वो हम पहुँच गए हैं तकरीबन। हुंजा जो है वो यहाँ से भी 51 किलोमीटर है। यहाँ पर दो फोर्ट भी हैं, एल्टिड फोर्ट और बेल्टिड फोर्ट। अब ये नहीं पता एल्टिड किस वैली में और बेल्टिड किस वैली में है। मैं गया हुआ हूँ उस फोर्ट में, 2016 में ही हम गए थे, तब तो उसकी 300 रुपया टिकट थी। अब का नहीं पता कि अब कितनी टिकट लगाई हुई है उस पर। लेकिन अभी उनमें जाने का कोई प्लान नहीं है।
सर माशाल्लाह जी, एंट्री करवाने के बाद जो है ना ये एक खूबसूरत सा व्यू जो है ना वो आया है जी, और रुकने को जो है वो दिल किया है यहाँ पे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नीचे रिवर व्यू है, सामने ग्रीनरी और उसके ऊपर पहाड़ और उसके ऊपर जो है वो बादल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात चीज़ें, ये नज़ारे आपकी सारी थकावट जो है ना वो दूर कर देते हैं। अभी ये चेक पॉइंट पे जो है वो बात हुई है हमारी, तो वो कह रहे हैं कि जी चिलास वाला रास्ता जो है ना वो खुल गया है। अब आप जब मर्ज़ी आ जा सकते हैं। कोई बातचीत वगैरह हो गई है उनके साथ, लेकिन अभी ये कह रहे हैं। मेरा मानना है कि यार ठीक है, कोई अगर आपको कह देता है, लेकिन असल हालात जो है ना वो आप खुद जाकर ही देख लें तो देख लें, या आपके कोई ऐसे रेफरेंस वगैरह वहाँ पर हों, रेफरेंस के जिनको आप कॉल कर सकेंगे, हाँ भाई जो उधर करीब के कहीं हों कि भाई जी खुल गया नहीं खुल गया, वो आपको बताएगा। ऐसे इनको बाज़ दफ़ा कह देते हैं जी खुल गया रास्ता, लेकिन वो आगे जाएं तो नहीं खुला होता। तो इस तरह के वैसे सोर्स बंदे को जो है वो बनाने चाहिए। जैसे अब चिलास वाला मसला जो है, ये तो अब हर कोई महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई हो जाता है, तो उनके पास अब ये बेस्ट वे है कि वो कहते हैं जी चलो जी हमजा गिलगित को जाने वाले जो रास्ते हैं वो ही सारे बंद कर दो, कभी शाम से आने वाले उधर से रास्ते बंद कर दो। मतलब वो जो पॉइंट है ना, वो एक जंक्शन पॉइंट है कि आपने अगर बिशाम वाली साइड से भी आना है नीचे से, तो फिर भी आपने एंटर उधर से ही होना है गिलगित में, और अगर आपने बाबूसर वाली साइड से आना है तो फिर भी आपने एंटर जो है वो उधर ही होना है। तो वो मेन पुल ही बंद कर देते हैं कि चलें जी अब यहाँ से ना आप गुजरेंगे और ना आगे जा सकेंगे। और ज़ाहिर बात है हुंजा की भी सारी फ्रूट सप्लाई, दूसरी चीज़ों की सप्लाई इधर से ही गुजरती है और रास्ता ही कोई नहीं है। सामने जी हमारे लेफ़्ट साइड पे अब थोड़ी थोड़ी जो है वो स्नो कवर पीक्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हुई हैं। वो सामने गायब हो गई हैं। वो सामने ऊपर भी हैं पीक्स। पहले तो जो है वो खुशक की पहाड़ थे ना सारे गुलाब टाइप, और अब थोड़ी सी जो है वो ग्रीनरी वाले, और साथ में थोड़ी वो स्नो जो है वो ऊपर पड़ी हुई है उनके, वो नज़र आना स्टार्ट हुए हैं। वो देखें सामने फिर आया व्यू, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके आपको दिखाते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे वो देखें सामने बिल्कुल। यहाँ भी बारिश का जो है वो स्पेल मेरे ख्याल से लगा है। अभी तो नहीं हो रही, लेकिन रोड जो है वो गीले हुए हैं। तो कहीं घंटा 2 घंटे पहले कहीं बारिश हुई है यहाँ पे भी। ओ देखो ऊपर सामने हुंजा जो है तकरीबन 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अभी भी टाइम 12:15 हो गया, और तकरीबन 1 बजे तक जो है वो हम 1 सवा 1 बजे तक हुंजा जो है वो पहुँच जाएंगे।
अच्छा जी, अभी यहाँ पर एक पुल आएगा जहाँ से राकापोशी का व्यू जो है वो नज़र आता है। बड़ा खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। मुझे याद है 2016 में भी हमने यहाँ रुक के देखा था। और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे जो है वो राकापोशी का व्यू है। ये है जी सामने राकापोशी का व्यू है। नीचे ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक नाला आ रहा है ऊपर से। और यहाँ पर राकापोशी ज़िप लाइन के नाम से जो है वो एक ज़िप लाइन भी है। ये ऊपर जो है वो सारा पार राकापोशी का। कुछ बादल आए हुए हैं, बादलों ने उसे घेरा हुआ है अपने अंदर, तो इतना क्लियर व्यू है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो काफ़ी हद तक बल्कि क्लियर है। और ये उसी से ही मेरे ख्याल से पानी जो है वो नीचे वो छोटे छोटे चश्मे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके ऊपर से ही वही इकट्ठे होकर फिर ये वाला एक नाला बना रहे हैं जो आगे दरिया में जाके शामिल हो जाता होगा। तो यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं रिहाइश के लिए भी, रेस्टोरेंट भी हैं, एंटीक शॉप भी सामने बनी हुई है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो व्यू पॉइंट बना हुआ है। हुंजा यहाँ से जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। ये सीधा हमने जो है वो हुंजा की तरफ जाना है। कुछ देर राकापोशी को देखने के बाद जी 5 मिनट की ब्रेक ली हमने और फिर अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हुए हुंजा की तरफ। हुंजा में हमने जाना है जी ईगल नेस्ट एक पॉइंट है वहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो सनसेट कह रहा हूँ, सनराइज़ देखने के लिए जाते हैं सुबह सुबह। वो बड़ा खूबसूरत जो है वो नज़ारा होता है। तो हम तो सुबह नहीं जा सके वहाँ। और वैसे भी आज तो वैसे भी बादल ने घेरा हुआ है सारे गिलगित को मुझे लगता है, और हुंजा को भी घेरा हुआ, लेकिन फिर भी हम आपको जो है वो उसका थोड़ा व्यू करवाएंगे। ये भी जी राकापोशी का ही व्यू है, यहाँ से भी इस साइड पे नज़र आता है। ये यादगार शोदा हुंजा। वेलकम टू ज़िला हुंजा में जो है वो खुशामदीद का बोर्ड गुजर गया है। और नज़ारा क्या खूबसूरत नज़ारे ने जो है वो वेलकम किया है। क्या बात है जी, सामने आप पहाड़ देखें, क्या बात है यार। पहाड़ के दामन में बिल्कुल देखें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पहाड़ है, कितना ऊंचा, कितनी एलिवेशन होगी यार इसकी, कमाल है यार। पूरा जो है ना वो आप इस तरफ तो सारा जो है वो इसी तरह ही ऐसे ही सीधा स्ट्रेट जो है वो पहाड़ है, और बीच में ऐसे जो है सामने से ऐसे रोड है ये जिस पर हम जा रहे हैं। अच्छा जी, हुंजा जो है वो हम पहुंच गए हैं। ये हुंजा का बाज़ार है मेन। यहाँ से अब हम जा रहे हैं ईगल नेस्ट की तरफ। जो व्यू पॉइंट है उसका, वैसे तो वो
सुबह सुबह देखने वाला होता है कि आप वहाँ से जो है वो सन राइजिंग देखें। बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत व्यू आता है। वहाँ से लोग जो हैं वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं होटलों से और वहाँ चले जाते हैं उसका जो है वो व्यू करने के लिए। तो हम जो है वो दोपहर के टाइम जा रहे हैं क्योंकि हम पहुँचे यहाँ पे दोपहर के टाइम है। तकरीबन जो है वो 1:30 हो चुके हुए हैं। तो चले अभी जाकर आपको उसका भी नज़ारा करवाते हैं। अब आए तो हैं, क्यों ना आपको वो भी दिखाया जाए। और मैंने भी नहीं देखा हुआ, मैं भी देख लूँगा इसी बहाने आपको दिखाने के चक्कर में। ये सारा बाज़ार है हुमज़ा का, होटल्स वगैरह, एशिया फैक्ट्री, ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे। करीमाबाद के रास्ते में जो है वो पहुँच गए हैं। KKH जो है वो हमने नीचे छोड़ दी है और यहाँ से जो है वो करीमाबाद जा रहे हैं हम। करीमाबाद से भी एक रास्ता जो है वो ईगल नेस्ट को जाता है और वहाँ पर जो है वो एल्टिट फोर्ट भी है। एल्टिट फोर्ट जो है वो नगर में है, एल्टिट जो है वो हुमज़ा में है। तो 16 में मैं यहाँ पर आया हूँ एल्टिट फोर्ट में। हमने ऊपर की तरफ जाना है मेरे ख्याल से। ये ईगल नेस्ट रोड है जी। करीमाबाद से एक रास्ता जो है वो रोड से राइट साइड पे जो है वो टर्न होता है, उसको जो है वो ईगल नेस्ट रोड कहते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। पाँच किलोमीटर जो है वो अभी दूर है हमसे पॉइंट। सामने बादलों का व्यू देखें आप, कैसा प्यारा लग रहा है। ईगल नेस्ट का रास्ता जो है ना जी, ईगल नेस्ट का जो रास्ता है वो बड़ा ही जी चढ़ाइयों और ख़तरनाक किस्म की चढ़ाइयों वाला है। पहले गेयर से जो है वो ऊपर आप गेयर नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते, ऐसी चढ़ाइयाँ यहाँ पे। ये देखें मोटरसाइकिल की जो है वो चीखें निकल रही हैं जी। बस तकरीबन 3 किलोमीटर ही रह गया, कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। सारी चढ़ाइयाँ, टोटल चढ़ाइयाँ। ये पहाड़ की जो चोटी है ना, ये उसके ऊपर पॉइंट बना हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कम से कम रोड तो बना हुआ है ना, आप इजीली जा तो सकते हैं ना किसी भी गाड़ी के ऊपर। मोस्टली लोग जो है ना वो वापस आ रहे हैं वहाँ से और हम लोग जो है वो अब जा रहे हैं। ये होटल वगैरह तो जो है जी वो स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह जो बने हुए हैं और व्यू आप माशाल्लाह चेक करें।
मोटरसाइकिल की जो है वो बस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई जो है ना वो बड़ी, ये देखें 70-80 के एंगल की जो है वो चढ़ाइयाँ हैं। ये अब थोड़ा स्ट्रेट रोड आया है इतनी चढ़ाइयाँ करने के बाद। ये एक कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, कैंपिंग स्पॉट है, कोई कैंप लगा हुआ है वहाँ पे। अब ये होटल चेक करें कैसा है, क्या बात, शिप शेप में जो है वो उन्होंने होटल बनाया हुआ है। अभी भी जो है वो 1 किलोमीटर जो है वो पड़ा हुआ है। होटल वगैरह काफ़ी हैं इसके रास्ते में, वो इसलिए हैं कि मोस्टली लोग जो है ना इसके करीब आके रुक जाते हैं और सुबह सुबह जो है वो उठ के फिर सनराइजिंग देखने के लिए जाते हैं। उसका भी अपना ही जो है खूबसूरती होगी जब सूरज जो है वो तुलू होता होगा। सुभान अल्लाह, सामने आप व्यू देखें, सारी की सारी चोटी को जो है वो बादलों ने घेरा डाल दिया हुआ है, वो सामने वाली चोटी को। वो सामने मेरे ख्याल से जो है जी व्यू पॉइंट आ गया, ये ऊपर होटल वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर जी कहीं पर पॉइंट है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अच्छा जी, टॉप पे जाने के लिए, इसका नज़ारा लेने के लिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जो है वो नीचे गांव की तरफ चला जाता है और रिजॉर्ट वगैरह हैं कोई एक दो यहाँ पे, और ये रास्ता जो है वो ऊपर टॉप की तरफ जाता है। यहाँ से आप जो है वो ऊपर टॉप की तरफ जा सकते हैं जहाँ से इसका व्यू पॉइंट बनता है। Good. ये मज़ीद ऊपर चलते हैं। अच्छी खासी हाइट है और चढ़ने में भी जो है वो पता लग जाता है। निरान साहब मुझसे पहले आगे खड़े हैं यहाँ पे।
सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। नज़ारे आप चेक करें अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन के और उसके बनाए हुए पहाड़ों के। क्या बात है यार, माशाअल्लाह। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल टॉप है और ये उसका जो है वो रास्ता है। यहाँ से आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है। एक पूरा पहाड़ है ये और पहाड़ की चोटी के ऊपर आपने आना होता है। ये सारा चढ़ के सांस चढ़ जाता है। मुझ जैसे बंदे को तो भाईजान चढ़ जाता है, लेकिन जो ट्रैकिंग करते रहते हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप यहाँ से अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन के नज़ारे देखें, उसके बनाए हुए खूबसूरत नज़ारे। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये नीचे सारा हुंज़ा है, सारा पूरा हुंज़ा जो है वो यहाँ से नज़र आता है। और ये आई थिंक सो मशरिक़ है या मगरिब है। ये साइड मशरिक़ है, लेकिन जब सूरज तुलू होता है उसकी किरणें इन पहाड़ों पे जब पड़ती हैं तो ये बिल्कुल ऐसे चमकते हैं जैसे ये सोने के पहाड़ हैं, गोल्ड के। ऐसे गोल्डन जो है वो हो जाती है। ये मिट्टी ही ऐसी है और ये गोल्ड की तरह जो है वो चमकना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। चलें जी, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अपनी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। सफ़र हमारा जो है वो जारी है आगे की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पे इशारे लगे हुए हैं स्लो का इंडिकेटर है सामने जो है। फिर आगे जो है वो एक और टनल है, लेकिन सबसे जो बड़ी टनल है मेरे ख्याल से वो यही है। बाकी अभी जा रहे हैं तो देख लेते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो अताबाद है, वो सामने जो है वो उसका व्यू पॉइंट है। अच्छा, ये ग्लेशियर का पानी है, उसमें मिट्टी आ रही जिसकी वजह से ये झील का रंग इस तरह का हो जाता है। तो ये झील साफ़ किस वक्त होती है, उस तरह कलर की किस वक्त होती है? अच्छा जी, ये रोड से जो है वो ये ट्रैक निकलता है। ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू सैनी ब्रिज का। और ये जो है वो रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है। पहले जाते वक्त जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद जो है फिर उतराई है। अच्छा जी, ये चढ़ाई उतर के आ गए हम, तकरीबन अब पास ही पहुंच गए हैं ब्रिज के। वो सामने जो है वो ब्रिज बल्कि नज़र आ ही गया हमें। और यहाँ से जो है वो लाइफ जैकेट लेंगे और ब्रिज के ऊपर जो है वो जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो एंड तक जो है वो ब्रिज के होकर आएँ।